हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पेप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जिसका नाम है काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एवरी विंडो ऑफ साइज की। तो इस सवाल में हम लोगों को एक एरे मिलेगा और एक के मिलेगा, जो कि विंडो की साइज दिखाता है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो हम लोगों को क्या बताना है, के साइज की विंडो में कितने डिस्टिंक्ट नंबर अवेलेबल है। तो इस अगर पहली वाली ये वाली विंडो देखी तो 2 से 6 तक जो विंडो है उसमें 3 नंबर डिस्टिंक्ट नंबर है। 5 से 3 तक 3 नंबर डिस्टिंक्ट है। 5 से 2 तक 1 2 3 4 4 नंबर डिस्टिंक्ट नंबर से। 6 से 3 तक 3 दो बार आ चुका है 3, तो यहाँ पर उसका एक ही काउंट होगा, 1 2 और 3। तो 3 नंबर डिस्टिंक्ट नंबर है। 3 से 2 तक ये जो वाला लिया हम लोग, ये वाला 3 से 2 तक 3 दो बार आ चुका है, 2 दो बार आ चुका है, तो 2 डिस्टिंक्ट नंबर है। 2 से 4 तक इसमें 2 दो बार आ चुका है, बाकी के एक एक बार, तो 3 हो गया काउंट। 3 से 5 तक सारे नंबर एक एक बार, तो 4 हो गया काउंट। 2 से 2 तक 2 दो बार आ चुका है, बाकी के एक एक बार, तो 3 हो गया काउंट। अब ये 2 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 4 से 2 तक 2 दो बार आ चुका है, बाकी के एक बार, ठीक है। अब 5 से इस 2 तक, तो 2 यहाँ पर 3 बार आ चुका है, 5 एक बार, तो 2 नंबर डिस्टिंक्ट है। यहाँ पर 2 4 बार आ चुका है, 2 से 2 तक, तो एक ही डिस्टिंक्ट नंबर है। 2 से 3 तक 2 3 बार आया, 3 एक बार, तो 2 डिस्टिंक्ट नंबर। 2 से 6 तक 3 नंबर आए हैं डिस्टिंक्ट नंबर। तो ये जो काउंट है हम लोगों का, इसको हम लोगों को वेक्टर एरे में भर के रिटर्न करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यूजुअली हम लोग हैश मैप ही यूज करेंगे, मतलब अनऑर्डर मैप, सी प्लस प्लस में अनऑर्डर मैप की यूज करेंगे यहाँ पर। और एक एक्वायर और रिलीज स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। एक्वायर और रिलीज स्ट्रेटेजी मतलब पहले क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, एक्वायर, उसके बाद प्रिंट, उसके बाद रिलीज। एक्वायर और प्रिंट, एक्वायर और रिलीज स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आते ही अनऑर्डर मैप बना लेंगे। मान लो ये वाला अनऑर्डर मैप है हमारा, ठीक है। अनऑर्डर मैप, इसको मैप बोल देता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आते ही k-1 एलिमेंट मैप में डाल देंगे। किस हिसाब से, उसकी की जो रहेगी वो रहेगी, वो खुद एलिमेंट, एलिमेंट मतलब एरे ऑफ आई, आई से स्टार्ट करेंगे। और इसके सामने क्या रहेगा, काउंट रहेगा, कितनी बार आ चुका है, ठीक है, कितनी बार आ चुका है। तो आई यहाँ पर है, पहली बार आई 0 पे था, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ही दे दिया उसको, आई 0 पर रखा। यहाँ पर आए 2, 2 आया, कितनी बार, पहली बार आ चुका है, तो इसकी वजह से 2 को एक बार आया, ठीक है। k-1 तक पहले डाल देंगे। 5 एक बार आया, फिर से आया 5, तो 2 बार। अब ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, एक्वायर, प्रिंट और रिलीज। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, j-1 पे ये कर देंगे। ये इंडेक्स है, 1 मिनट, इंडेक्स यहाँ लिख लेते हैं। जे को यहाँ पॉइंट कर रहा है, j-1 पे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्वायर करने के लिए आई को प्लस करेंगे, पहले पहले आएंगे आई को प्लस करेंगे, तो 6 आया, 6 को पुश कर दिया, पहली बार आया इसलिए काउंट हुआ। और जो जे और आई है, इसके बीच में 4 साइज की विंडो बन चुकी है। अब क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसकी साइज क्या है, मैप की साइज। एक्वायर तो कर लिया, कितने एक्वायर हुए, 4। 4 साइज की जो विंडो थी, उतने एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं हैश मैप में, अपने अनऑर्डर मैप में। तो पहला काम एक्वायर तो हो चुका है। अब प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है उसकी साइज प्रिंट करनी है। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो उसकी साइज प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब रिलीज, रिलीज करने के लिए जे को यहाँ लाएंगे, ठीक है। जे यहाँ पर आया, अब जे जे ने देखा 2 कितनी बार आ चुका है, तो 2 एक ही बार आ चुका है, तो 2 को हटाएंगे यहाँ से, 2 को हटाएंगे, एक्वायर, फिर से आई प्लस प्लस। अब फिर से इनके बीच में 4 साइज की विंडो बन चुकी है। अब एक्वायर करते टाइम 3 पहली बार आ चुका है, तो ये करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे, फिर से 3 साइज की विंडो है, ठीक है। अब रिलीज करने के लिए यहाँ पर आए। अब जे का काम क्या है, आई का काम है एक्वायर करना, जे का काम है रिलीज करना। जे आया, जे ने चेक करा 5, मैप में कितनी बार आ चुका है, 5 का काउंट 2 था, तो हम लोग इसको हटाएंगे नहीं, इसका काउंट माइनस करेंगे सिर्फ, काउंट 1 हो गया, 5 का अभी काउंट 1 हुआ। अब फिर से रिपीट एक्वायर, तो आई बढ़ा, आई ने देखा 2, ठीक है, ठीक है, 2 देखा,
तो 2 पहले आ नहीं चुका था, तो 2 को ऐड करा पहली टाइम, तो यहाँ पर इसकी साइज हो चुकी है 4। तो एक्वायर तो हो गया, इनके बीच में 4 साइज की विंडो बन चुकी है, जे और आई के बीच में। एक्वायर करा, प्रिंट करा, क्या प्रिंट करेंगे? 4 साइज की विंडो है, तो 4 प्रिंट करेंगे। अब रिलीज करने के लिए जे को बढ़ाया, चेक चेक कर, यहाँ पर रिलीज करने के लिए 5 को, अगर 1 काउंट है तो 5 को हटा देंगे यहाँ से। अब फिर से एक्वायर, यहाँ पर आया 3, क्या 3 प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो उसका काउंट बढ़ा दो। 3 2 बार आ चुका है, इस वाली विंडो में 3 2 बार आ चुका है, और इन दोनों के बीच में के साइज की विंडो बन चुकी है। अब आगे यहाँ पर आते ही एक्वायर कर लिया, 3 2 बार आ चुका है, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो? मैप की साइज, मैप की साइज कितनी है? 3। अब आगे रिलीज, 6 के ऊपर आया जे ने देखा एक ही बार है, हटाओ, ठीक है, ये गया। फिर से रिलीज, एक्वायर, रिपीट, फिर से एक्वायर, तो 2 पे आया ये, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसका काउंट बढ़ा दिया। और अब प्रिंट करा, क्या प्रिंट करेंगे? इसकी साइज, मैप की साइज कितनी है? 2। अब रिलीज, 3 2 बार था, उसका काउंट 1 से माइनस करके 1 कर दिया, 1 कर दिया। अब रिलीज हो चुका है, फिर से एक्वायर, यहाँ पर आए 4 प्रेजेंट नहीं था, 4 पहली बार आ चुका है, तो 4 के आगे एक काउंट डाल देंगे। फिर से इन दोनों के बीच में एक के साइज की विंडो बन गई है, प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? इसकी साइज, मैप की साइज कितनी है? 3, तो 3 प्रिंट होगा। रिलीज के लिए यहाँ पर आए, 2 कितनी बार प्रेजेंट है? 2 बार, एक से उसकी फ्रीक्वेंसी घटा दी, 1 से फ्रीक्वेंसी घटा दी। अब एक्वायर करेंगे, 5 पे आए, 1 मिनट को साइड में कर लेते हैं, ठीक है। पहले आएंगे, एक्वायर करेंगे, 5 प्रेजेंट है नहीं, तो पहली बार आया, काउंट 1। फिर से इन दोनों के बीच में 4 साइज की विंडो बनी, और अब एक्वायर हो चुका है। अब उसकी साइज को प्रिंट करेंगे, कितनी साइज है? 4 साइज है, तो 4 प्रिंट कर देंगे। रिलीज, 3 एक ही बार प्रेजेंट था, हटाओ, उसको हटा दिया। अब फिर से एक्वायर, 2 एक बार प्रेजेंट था, उसका काउंट बढ़ा दिया। फिर से 4 साइज की विंडो, फिर से इसकी जो साइज है वो प्रिंट करेंगे, जो कि है 3, ठीक है। अब यहाँ पर आए, 2 को 2 बार प्रेजेंट था, तो सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी कम करी, वो हो गई 1। अब फिर से एक्वायर, एक्वायर करने के लिए 2, क्या 2 प्रेजेंट है ऑलरेडी, हाँ, तो उसका सिर्फ काउंट बढ़ा दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब फिर से 4 साइज की विंडो बन चुकी है आई और जे के बीच में। अब फिर से उसकी साइज प्रिंट करेंगे, जो कि है 3। अब रिलीज के लिए 4 हट गया, 4 की फ्रीक्वेंसी थी वो 1 ही थी, तो 4 हट गया यहाँ से। अब आई को बढ़ा दिया, 2 आया, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 ही थी, तो हम लोगों ने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 3 कर दी, 3 फ्रीक्वेंसी हो गई। अब एक्वायर हो चुका है, प्रिंट, कितनी साइज है? 2, प्रिंट कर दिया। अब रिलीज के लिए 5 पे आया, 5 की एक ही बार फ्रीक्वेंसी थी, तो 5 हट गया। और इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं जल्दी से। तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी थी यहाँ पर? कितनी थी? 3 थी, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। अब रिलीज हो चुका है। अब एक्वायर, 2 पहले से प्रेजेंट था, 1 से बढ़ा दी, ठीक है। अब उसकी एक्वायर हो गया, अब प्रिंट करना है, कितनी साइज है? 1, ठीक है। अब रिलीज करना है, तो 4 बार था, 1 से माइनस करो, फिर से एक्वायर, फिर से 4 साइज की विंडो बनी उनके बीच में, आई और जे के बीच में। अब 3, क्या 3 प्रेजेंट है? नहीं, तो 3 को ऐड कर दो फ्रीक्वेंसी 1 के साथ, ठीक है। उसकी साइज प्रिंट करो, 2 साइज है। अब आगे रिलीज के लिए जे आया 2 पे, 2 प्रेजेंट था 3 बार, उसको एक हटा दिया, 2 एक हटा दिया, और फिर से एक्वायर करा, यहाँ तक चलेंगे। 6 आया, 6 प्रेजेंट नहीं था, एक फ्रीक्वेंसी के साथ अंदर डाल दिया, और इसकी साइज प्रिंट कर दी 3। और अब आए लास्ट पोजीशन पे जा चुका है, तो हम लोग ऐसे इसको ट्रैवर्स करेंगे। तो इसका यही अप्रोच है सॉल्व करने का, मतलब एक्वायर और रिलीज का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखते हैं जल्दी से, C++ का कोड जल्दी से कर लेते हैं। ये हम नाडोस के आईडी पर है, और इसका फॉन्ट साइज, और ठीक है, इतना ही ठीक है। आते ही हम लोग को क्या करना है? आते ही
अनऑर्डर अनऑर्डर्ड के एक मिनट अनऑर्डर मैप क्या क्या रखेंगे, एक जो एरे का एलिमेंट है वो वर्सेस उसका काउंट, तो इंट इंट में होगा, ठीक है, मैप बोल देते हैं। अब क्या करेंगे, आते ही इंट करके आई को रखेंगे 0 पर और के माइनस 1 एलिमेंट हैश मैप में पुट कर देंगे, मतलब अनऑर्डर मैप में पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, आई जब तक लेस देन है किससे, के-1 से, जब तक इतना है तब तक चेक करो क्या मैप में ऑलरेडी वो एरे ऑफ आई पड़ा हुआ है, मैप डॉट एंड। अगर ये कंडीशन, एक मिनट, अगर ये कंडीशन नॉट इक्वल्स टू होती है तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे मैप ऑफ एरे ऑफ आई, इसमें काउंट इंक्रीज कर देंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैप में इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट एक पेयर बनाएंगे जिसमें एरे ऑफ आई जाएगा और काउंट 1 जाएगा, पहली बार के लिए काउंट 1 जाएगा। तो इतने जा चुके हैं, आई को प्लस प्लस करना मत भूले, हमने आई बाहर इनिशियलाइज करा है व्हाइल लूप है इसलिए। अब यहाँ आते आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के-1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, आई के इक्वल हो जाएगा। हम लोगों को उसको के माइनस आई माइनस माइनस भी करना पड़ेगा और यहाँ से जे से स्टार्ट करेंगे। जे क्या करेंगे, -1 पे रखेंगे। क्या कर रहे थे यहाँ पर, पहली बार आया तब इसको हटा दे जल्दी से, बैक अंडू करके। आते ही पहला काम क्या था हमारा, के को यहाँ पर आए के-1 एक्वायर कर लिए और उसको मैप में पुट कर दिया, ठीक है। आते ही इतना काम करा, उसके बाद क्या करने वाले थे, जब ये कंडीशन कंप्लीट हो जाए, ये कंडीशन, तब जे को इनिशियलाइज करेंगे -1 पे और यहाँ से एक्वायराइजेशन, प्रिंटिंग और रिलीज वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो जे को -1 पे रख दिया मैंने और जो वही लूप चलेगा अगला वाला वो चलेगा एरे की साइज -1 तक, क्योंकि हम लोग उतनी देर तक ही चलेंगे। पहली कंडीशन, आते ही क्या करना है, एक्वायर, उसके बाद वर्क करना है हम लोगों को, वेक्टर एरे में भर के रिटर्न करना है और उसके बाद रिलीज, ठीक है, रिलीज। तो एक्वायर करने के लिए आते ही आई को कर दो प्लस प्लस, पहले आते ही चेक करो क्या जो मैप डॉट फाइंड, क्या इसमें ऑलरेडी एरे ऑफ आई प्रेजेंट है, मैप डॉट एंड, क्या वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक मिनट, हाँ ठीक है, अब ठीक है। अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है एरे ऑफ आई तो उसको सिर्फ प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो। अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैप में इंसर्ट करो, इंसर्ट, क्या इंसर्ट करेंगे, पेयर इंसर्ट करेंगे, किसकी, पहली बार आ रहा है तो एरे ऑफ आई जो एलिमेंट डालेंगे और उसका काउंट रख देंगे 1, ठीक है। अब वर्क करना है हम लोगों को, क्या वर्क करना है, हम लोगों को रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ इंट में। तो एक आंसर का बना लेते हैं जल्दी से, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है, इसमें ऐड करना है। तो जो हमारा वर्क है तो वेक्टर ऑफ एरे में रिटर्न करना है हम लोगों को आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर है उसमें आंसर डॉट पुश बैक, उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, उसकी साइज बताने वाले हैं, मैप की साइज। तो मैप डॉट साइज, यहाँ पर ये ऐड कर दिया। अब रिलीज करने के लिए जे -1 पे था, जे को +1 करेंगे, जे आया यहाँ। अब रिलीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ही निकाल लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि मैप ऑफ एरे ऑफ जे, ठीक है, ये हो गए फ्रीक्वेंसी। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो हम लोगों ने 6 भी ये कर दिया यहाँ पर 1 साइज के लिए। अब जे यहाँ से उठ के यहाँ आया, और चेक कर रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, हम लोग डायरेक्ट हटा नहीं सकते उसको, क्यों नहीं हटा सकते, अगर मान लो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आया और ये हट चुका है, खाली 2 बार है यहाँ पर और 3 पहली बार आ चुका है, ये वाली विंडो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली विंडो। जे आया, उसको रिलीज करना है, किसको रिलीज करना है, 5 को, जे यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, उसको रिलीज करना है 5 को।
वो डायरेक्ट हटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो 2 बार आ चुका है। और अगर हम लोगों को, अब हम लोग ये वाली विंडो कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने ये वाली विंडो कंसिडर करी तो इसके लिए 5 चाहिए हम लोगों को मैप में। तो हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के उससे काम करेंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर 1 है, वो अगर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, मैप ऑफ, अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो डायरेक्ट इरेज कर दो, क्योंकि वो कुछ काम का बचेगा नहीं हम लोग को। तो एरे ऑफ जे को ऐसे कर दिया। एल्स पार्ट, अगर फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है तो हम लोग इजीली माइनस कर सकते हैं। तो मैप ऑफ एरे ऑफ जे, मैप ऑफ एरे ऑफ जे को माइनस इक्वल्स टू 1 कर दो, फ्रीक्वेंसी को एक एक से माइनस कर दो। ये हो गया पूरा। और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे इसको, आंसर को। ये एरे में भर के हम लोग रिटर्न करने वाले थे। तो ये कोड रहा हमारा, जो कि एक्वायर कर ले ये सब, वर्क के लिए ये सब, और रिलीज के लिए ये सब काम था। ये तो कर दिया है, देखते हैं रन करके इसको। तो कुछ एरर दे रहा है। क्या एरर है? इफ मैप डॉट फाइंड एरे ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट का कुछ इशू कर दिया है यहाँ पर, तो ये वाला ब्रैकेट। अब रन करके देखते हैं, कुछ और एरर होगा तो देख लेंगे। तो सक्सेस, पहले जो टेस्ट केस थी हम लोगों को सैंपल में दी हुई, उसके लिए तो चल गया। सारे टेस्ट केसेस के लिए चलता भी है नहीं, देखते हैं। तो ये सारे टेस्ट केसेस के लिए भी चल रहा है। तो ये रहा पूरा कोड। तो इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ से यहाँ तक ये रहा हमारा एरे, एक्वायर रिलीज और एक्वायर रिलीज वाली। ठीक है, इसको उठा के लेके चलते हैं यहाँ पर, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट में देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा कोड। इसको बार के छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ रख लेते हैं, उस एरे को। ये वाला हमारा कोड है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों का हम लोग आई 0 पे रखा, और ये अनऑर्डर मैप है हमारा। ठीक है, मान लो अनऑर्डर मैप है। आई पहली बार देखा, क्या ये जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है? नहीं। तो हम लोगों ने एक पेयर बना के 2 और उसका जो काउंट है वो 1 करके डाल दिया। ठीक है, आई को प्लस प्लस कर दिया। यहाँ पर आई कब तक चलेगा? k-1 तक। फिर से यहाँ आए 5 देखा प्रेजेंट नहीं है, 1 करके डाल दिया। फिर से यहाँ आए देखा 5 ऑलरेडी प्रेजेंट, यहाँ पर आए प्रेजेंट ऑलरेडी मिला तो +1 कर दिया उसमें। तो ये हो गया। अब यहाँ से आगे यहाँ पर आए आई को प्लस प्लस कर दिया, आई यहाँ पर जा चुका था। ठीक है, आते ही माइनस माइनस का, इसको उठाया यहाँ पर प्लेस कर दिया, इसको यहाँ से उठा के फिर से यहाँ पर डाल दिया 5 पे। अब आगे जे को -1 पे, जे यहाँ पर कहीं है, जे यहाँ है, आई यहाँ है। आते ही एक्वायर करने के लिए आई को बढ़ा दिया और उनके बीच में ये 4 साइज की विंडो बन गई। आते ही आई को बढ़ा दिया और इसमें ऐड कर दिया हैश मैप पे, 6 ऐड करा 1 करके। ठीक है, प्रेजेंट नहीं था ऑलरेडी तो एक पेयर बना के डाल दिया उसमें, और उसमें उसके बाद प्रिंट कर दिया आंसर का जो वेक्टर का एरे बनाया था मैंने, उसके अंदर इसकी साइज डाल दी 3। जे को प्लस कर दिया, जे यहाँ आया, उसने देखा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है जे की, वो फ्रीक्वेंसी थी 1। फ्रीक्वेंसी 1 थी तो इरेज कर दिया, इसको हटा दिया। और अब फिर से लूप आगे चला, फिर से एक्वायर, आई यहाँ से उठ के यहाँ आया, फिर से 4 साइज की विंडो बनी इनके बीच में, 3 को यहाँ पर डाला। अब फिर से यहाँ पर आए, साइज को ऐड कर दिया जो कि थी 4 साइज है यहाँ पर, सॉरी 3 साइज है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक की विंडो है 3 साइज की बनेगी। अब जे को प्लस कर दिया, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकाल ली जिसकी फ्रीक्वेंसी आई 2, इसकी फ्रीक्वेंसी आई 2। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। क्या करेगा? एरे ऑफ जे क्या है? 5। क्या उसके ऊपर मतलब उसके एक बार फ्रीक्वेंसी 2 से 1 से ज़्यादा है तो हम लोग इसमें आएंगे और उसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा देंगे। तो ये काम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो ये रहा पूरा कोड, और इसका ड्राई रन भी, ये इतना ड्राई रन करके दिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई हो तो फिर से एक बार देख लो, समझ में आ जानी चाहिए वैसे। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।